अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं मुनव्वर गुल, आप देख रहे हैं मुनव्वर गुल व्लॉग्स। तो गाइस, पिछले दो मेरे व्लॉग्स में आपने देखा होगा, क्योंकि अभी मेरी स्टार्टिंग है, अभी ये तीसरा व्लॉग है मेरा आज। अभी कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ों को जो है वो इम्प्रूव करूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह आराम आराम से इम्प्रूवमेंट भी आती रहेगी। ज़ाहिर सी बात है, थोड़ा सा वक्त लगता है हर चीज़ में। स्टार्टिंग थी मेरी, मुझे कोई ख़ास इतना मैं प्रोफेशनल तो हूँ नहीं इस काम का, और जितने प्रोफेशनल्स हैं जाहिर सी बात है उनको भी एक वक्त लगा है इस मंजिल तक पहुंचने के लिए। आज बेसिकली मैं थोड़ा अपने बारे में आपको एक्सप्लेन करता चलूँ। बेसिकली मेरी जो रूटीन रहती है वो कुछ इस तरह है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुबह बच्चों को स्कूल ड्रॉप करता हूँ, उसके बाद जो है वो मैं एक पार्ट टाइम काम भी करता हूँ। पार्ट टाइम यानी मैं टैक्सी वगैरह चलाता हूँ। सुबह में तकरीबन मैं 8 बजे 9 बजे के बाद में जो है वो टैक्सी चलाता हूँ, तकरीबन 1:30 से 2 बजे तक। उसके बाद मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब जो है मेरी वो एक मल्टीनेशनल कंपनी है। बेसिकली मैं तकरीबन 4-5 साल से वहाँ पर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ इस तरह की रूटीन रहती है मेरी। तो बना हुआ है 2011 का। उस वक्त मुझे इतनी अवेयरनेस नहीं थी यूट्यूब के बारे में, और फिर ज़िंदगी कुछ मसरूफियात भी ऐसी रहती है इंसान की, तो जाहिर सी बात है कि हर तरफ तवज्जो नहीं जाती है। तो उसके बाद फिर ये है कि अब मैं मतलब बहुत ही गौर विचार के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि यार चलो मतलब जो है वो ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं यूट्यूब पे बनाना। तो मैं कोशिश करूँगा कि अब जो मेरी डेली रूटीन है, मतलब एक अच्छा कंटेंट आप लोगों के सामने पेश रखूँ ताकि एटलीस्ट आप लोग को पसंद आए। और पिछले व्लॉग्स में मैंने कोशिश की थी, और आप मुझे कमेंट्स में अपनी राय भी लाजमी दें ताकि मैं उन चीज़ों पे फोकस कर सकूं कि कहाँ पर मुझसे गलती हो रही है, उन चीज़ों को इम्प्रूव करूँ मैं। और मैं खुद भी कोशिश कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आप चूँकि देखने वाले हैं, आपका जो एक देखने का अंदाज़ है वो अपना है, और ऐसी बात है उस हिसाब से फिर अगर आप मुझे अपनी राय देंगे कमेंट्स में तो डेफ़िनेटली जो है मैं वो इंशाल्लाह उसको ठीक करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक और शेयर भी करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में। अभी मैं बेसिकली आया हूँ यहाँ पर, मैं खड़ा हूँ यहाँ ये लांढी में। यहाँ पर बेसिकली मैं कस्टमर लेकर आया हूँ टैक्सी का, तो उसका मैं वेट कर रहा हूँ। तकरीबन उसने कहा कि मुझे 1 घंटा लग जाएगा, यहाँ पर मैं उसकी वेटिंग में हूँ। तो मैंने कहा जब तक वो वेट भी पूरा हो जाएगा और आप लोगों से मेरी बातचीत भी हो जाएगी तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पिछले व्लॉग जो आपने मेरे देखे हैं उनमें बेसिकली मैंने सिंधी में जो है वो व्लॉग बनाए थे। स्टार्टिंग थी, मुझे आइडिया नहीं था, मैंने स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा बिस्मिल्लाह लेके शुरू करते हैं। तो बाद में फिर मुझे कुछ मेरे फ्रेंड्स भी हैं और फैमिली मेम्बर्स भी थे, उन्होंने भी मुझे कहा कि आप सिंधी में बना तो रहे हैं, लेकिन इसका ये है कि हर बंदा सिंधी नहीं समझता। इवन मुझे एक मेरे दोस्त ने भी कहा था कि भाई आपने सिंधी में बनाया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मैं इस तरह आपका चैनल सब्सक्राइब नहीं करूँगा। मजाक में उसने कहा था मुझे, खैर, लेकिन बात उसकी अपनी जगह बिल्कुल सही थी कि हर बंदा सिंधी नहीं समझता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अब सिंधी में जो मुझे लैंग्वेज आती है थोड़ा बहुत उनका टच भी देंगे हम, तो इंशाल्लाह जो है वो मेरी पूरी कोशिश होगी। मुझे आइडिया नहीं था बेसिकली कि मैं किस कोई स्पेसिफिक या पर्टिकुलर लैंग्वेज में जो है वो व्लॉग स्टार्ट करूं। बस मैंने शुरू कर दिया था और आप लोगों के सामने ही था, तो मुझे बाद में इस चीज़ का एहसास हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने उसको जो है वो कोशिश की है, मतलब चीज़ को तब्दील करने की। अब मैं आपके सामने हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, बेसिकली मैं हूँ सिंधी, तो लेकिन मैं फिर भी पूरी कोशिश करूँगा कि जो मुझसे हो सकता है मतलब वो इस ज़बान का हक़ अदा करूँ इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। ये इस वक्त मैं खड़ा हूँ, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोई यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनी हुई है लांडी में, तो मैं वहीं पर ही हूँ। ये देखें आप, बाहर का व्यू नज़ारा कुछ इस तरह है। स्टूडेंट्स हैं, कुछ बेचारे खड़े हुए हैं यहाँ पर रोड पे, वेट कर रहे हैं अपनी गाड़ियों का, और लोगों का आना जाना है यहाँ पर इस तरह का। आपको मैं बताऊँ तो यहाँ देखें, ये जो है वो बाँस की लकड़ों का काम भी यहाँ पर बड़ा ज़ोर शोर से चलता है। ये कुछ आबादियाँ इस तरह की हैं यहाँ पर, तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, ये देखें आप, कुछ इस तरह का यहाँ पर जो वो ये बांस के लकड़े वगैरह यहाँ मिलते हैं, इनकी सीढ़ियाँ बनती हैं यहाँ पर, लोग इनके हट वगैरह भी बनवाते हैं, तो बड़े खूबसूरत बनते हैं वो। ये इनका भी माल उतर भी रहा है आई थिंक यहाँ पर नीचे पीछे अगर हम देखें तो। हाँ बिल्कुल, ये देखें आप, इनका एक जो है वो एक पूरा टेला आया हुआ है जो ये लोग उतार रहे हैं, अनलोडिंग हो रही है इनकी। और दोस्तों, आप सब जानते हैं कि कराची में ई चालान का निफाज हो गया। अभी आपके सामने हैं, ये रोड पे खड़ा हूँ, जस्ट जो है वो आप लोगों की नॉलेज के लिए दिखाना चाह रहा हूँ। कितने लोग यहाँ से बाइक पे जा रहे होंगे, आप देखेंगे उनके हेलमेट, अब ये भी जा रहे हैं दोनों, हेलमेट नहीं पहनी होगी इन्होंने, और मतलब ई चालान तो धड़ाधड़ हो रहे हैं। कुछ लोग फॉलो भी कर रहे हैं, और ये देखें अभी एक और साहब गए हैं, दो, बल्कि दोनों का जो है वो कोई हेलमेट वगैरह पहनी हुई नहीं है। लोगों को ख्याल करना चाहिए अपने सेहत का, लाजमी सी बात है, और अपनी जान की हिफाजत जो है वो हमारे ऊपर लाजिम है।
तो लोग ये देखें, मैं तकरीबन अभी खड़ा हूँ तो मेरे पास सामने अच्छे खासे लोग यहाँ से गुजरे हैं, मतलब बग़ैर हेलमेट के लोग ट्रैवल कर रहे हैं। तो अल्लाह पाक इनको अपनी अमान में रखे, लेकिन हिफाजत लाजमी हमें करना चाहिए। मैं ठीक है, सड़कें ख़राब हैं, मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को। इवन मैं भी गाड़ी पे आया हूँ तो सड़कें बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन ये जवाज़ नहीं है कि सड़कें ख़राब हैं तो जो है वो हम हेलमेट नहीं पहनेंगे या चालान नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से सड़कें भी बेहतर हो जाएंगी वक्त के हिसाब से, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। वक्त लगता है हर चीज़ में, लेकिन हम एटलीस्ट अपनी तरफ से तो कोशिश करें। हमारी जान जो है वो ज़्यादा कीमती है बनिस्बत कि हम बैठ के ये सोचेंगे यार वो सड़कें नहीं बनी हुई हैं, पहले सड़कों को मतलब ठीक करो फिर आप चालान करो। ठीक है, वो बात आप लोगों की, आप अपनी राय लाजमी दीजिएगा इस हिसाब से कि क्या होना चाहिए। पहले सड़कें ठीक होनी चाहिए, उसके बाद जो वो ये चालान स्टार्ट होना चाहिए, या ठीक है सड़कें होती रहेंगी वक्त के हिसाब से ठीक, लेकिन हमें जो है वो पहले अपना कानून को फॉलो करना चाहिए। हमें जो हमारे ऊपर चीज़ें लाजिम है एटलीस्ट हम उनको तो फॉलो करें, और वो हमारी बेहतरी के लिए चीज़ें होती हैं। बहरहाल वक्त आएगा इंशाल्लाह, लोग चीज़ों को समझेंगे और फॉलो करेंगे, तो ये चीज़ें वक्त के हिसाब से ठीक होती रहेंगी आराम से। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि मैं व्लॉगिंग की तरफ क्यों आया। व्लॉगिंग की तरफ मैं यूँ आया बेसिकली कि मैं जब जॉब कर रहा होता हूँ बैठ के, ऑफिस का काम बेसिकली वर्क फ्रॉम होम है मेरा, तो ये रिमोट बेस्ड जॉब होती है मेरी, तो मैं मोबाइल साइड में रख के मैं उस पर व्लॉगिंग देखता था। बहुत सारे लोग हैं व्लॉगर्स, इनमें से मतलब फूड व्लॉगिंग होती है, इनकी फैमिली व्लॉगिंग होती है, तो एक मेरा टाइम भी थोड़ा उसमें पास हो जाता था और बेसिकली थोड़ी नॉलेज भी मिलती है उनसे, तो वो चीज़ें थोड़ी मुझे मतलब अट्रैक्ट किया उन्होंने। तो उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि यार चलो मैं भी ट्राई करता हूँ उसमें जाके। बेसिकली कोई भी काम जो है वो अच्छा या बुरा नहीं होता, हमारे नज़रिए पे डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह देख रहे हैं। और सेकंड ये है कि अब जाहिर सी बात है मेरी स्टार्टिंग है, आप लोग देखने वाले मेरे व्यूअर्स जो हैं वो आप लोगों की सपोर्ट इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है किसी भी चैनल को ग्रो करने में या किसी भी यूट्यूबर की कामयाबी में। सबसे ज़्यादा जो अहम किरदार होता है वो उसके व्यूअर्स का होता है। अगर व्यूअर्स ही ना हो तो बेसिकली कोई चैनल चल भी नहीं सकता, ना ग्रो कर सकता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरे चैनल को सपोर्ट करें और लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरी आज की 3 राइड मुकम्मल हो गई हैं और मैं इस वक्त घर के करीब हूँ, अपने घर जा रहा हूँ। तो अभी जाके घर इंशाल्लाह लंच करेंगे और लंच के बाद फिर ऑफिस का काम स्टार्ट हो जाएगा मेरा जॉब का, फिर इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर पहुँच चुका हूँ खैरियत से और मैंने लंच भी कर लिया है। आज की हमारी रूटीन कुछ इस तरह थी जो मैंने आप लोगों के सामने रखी, और काफ़ी दूर रहा आज घर से, मसरूफ़ भी रहा सारा दिन, और राइड्स लेके कंप्लीट करके फिर मैं घर आया। उसके बाद अब मैं अपना काम पे बैठा हूँ लंच करने के बाद, तो ऑफिस का काम कर रहा हूँ बैठ के। अब ये है कि आज के व्लॉग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी डेफिनेटली जो आप लोगों को सही नहीं लगी होंगी या उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत होगी। तो आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि उसमें आपको अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आप मुझे सजेस्ट करना चाहें तो काइंडली वो कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में कुछ नया लेकर और कुछ अच्छा। तो आप लोगों की मोहब्बतों की ज़रूरत है, और अपनी मोहब्बतें आप चैनल सब्सक्राइब करके, शेयर करके और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके भी दे सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।